हेलो एवरीवन। इमेजिन करिए आप एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और आपका फेवरेट क्रिकेटर लास्ट ओवर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देके मैच जितवा देता है। आप उसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश होते हो और अपने आप से सोचते हो, यार ये बंदा कितना टैलेंटेड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ टैलेंट की वजह से ही वो क्रिकेटर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है? चलिए टैलेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बार अमेरिका में बहुत सारे लोगों को दो ट्यून सुनाई गई और उन दोनों ट्यून्स में से किसी एक बेस्ट ट्यून को चुनने के लिए बोला गया। उन्हें बोला गया कि एक ट्यून एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन ने बनाई है और दूसरी ट्यून बहुत ही हार्ड वर्किंग म्यूजिशियन ने बनाई है। रिजल्ट्स में पाया गया 66% लोगों ने माना कि जो ट्यून बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन ने बनाई थी वो ट्यून बेटर है। बट इन रियलिटी दोनों ट्यून्स ही सेम म्यूजिशियन ने बनाई थी। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हमारी सोसाइटी टैलेंट के टुवर्ड्स कितनी बायस्ड है। हर कोई ये सोचता है कि टैलेंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को लगता है कि टैलेंट होना हार्ड वर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हार्ड वर्क इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। लेकिन उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज टैलेंट। दोस्तों, टैलेंट की डेफिनेशन होती है कि हम किसी भी स्किल को कितना जल्दी सीख सकते हैं एफर्ट्स करके। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए कि आप और आपके फ्रेंड ने गिटार क्लासेस स्टार्ट करी। उसके अंदर सब कुछ सेम था। दोनों सेम टाइम पे जाते थे, सेम टीचर के पास जाते थे, सेम तरीके से सीखते थे। दोनों का IQ सेम है, दोनों की इंटेलिजेंस सेम थी, बाकी सारी चीज़ें भी सेम थी। सब कुछ चीज़ें सेम होने के बाद भी अगर आप गिटार बजाना अपने फ्रेंड से जल्दी सीखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट ओनली डिफाइंस योर स्पीड व्हाइल यूर लर्निंग न्यू थिंग्स। आजकल लोगों ने टैलेंट शब्द को एक गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जब भी हम किसी इंसान को कुछ अचीव करते हुए देखते हैं हम अपने मन में सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा। हमने टैलेंट वर्ड को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है ताकि हमें अपने आप के बारे में बुरा ना लगे। लेकिन इफ़ टैलेंट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स देन व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स। हमें लगता है कि जिसके पास टैलेंट है वो ही इंसान अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में द इक्वेशन इज टैलेंट इंटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल एंड स्किल इंटू एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक टैलेंट है पेंटिंग का। अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है और आप उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो आप कुछ भी वर्थवाइल अचीव नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप जनरल पब्लिक से उस स्किल में थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। सेकंड केस में अगर आपके पास टैलेंट है और आप उसमें एफर्ट्स भी डालते हो तो वो टैलेंट आपका स्किल बन जाएगा और अगर आपने उसमें एफर्ट्स डाले तो आप उस फील्ड में फैंटास्टिक परफॉर्म करेंगे। और थर्ड केस में अगर आपके पास टैलेंट है और आपने उसमें बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले तो आप उस फील्ड में कुछ वर्थवाइल अचीव करेंगे, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। यू कैन बी इन द टॉप 1% ऑफ दैट फील्ड। दोस्तों, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफर्ट्स। आप किसी भी चीज़ पे कितना एफर्ट्स करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रिट। रिसर्च में पाया गया है किसी भी इंसान के सक्सेसफुल बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है उसका ग्रिट। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा ग्रिट होती है वही लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। बट द क्वेश्चन इज़, क्या हम ग्रिट के साथ पैदा होते हैं या हम इसे ओवर टाइम अपनी लाइफ में बना सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, हम अपनी लाइफ में ग्रिट ला सकते हैं। These are the 4 ways in which we can have more grit in our life. First is interest and passion. हमें अपनी लाइफ में वो चीज़ करनी चाहिए जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हों। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिसके अंदर हमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रिट नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख रहे हैं लेकिन आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले हमें वो चीज़ ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हों। जिस भी चीज़ के अंदर हम इंटरेस्टेड होंगे उसको हमारा बार बार करने का मन करेगा और वो चीज़
बाद में चल के हमारे अंदर एक पैशन क्रिएट करेगी। सेकंड पॉइंट इज डेलिब्रेट प्रैक्टिस। एक बार हमने पता लगा लिया कि हम क्या चीज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद द सेकंड थिंग नीडेड इज डेलिब्रेट प्रैक्टिस। हम जो भी काम करें उसे हमें कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना होगा और उसे बार बार इम्प्रूव करने का ट्राई करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सॉन्ग को ही नहीं सीखना होगा, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट सॉन्ग्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होंगी। थर्ड पॉइंट इज पर्पस। आपको अपनी लाइफ में ग्रिट डेवलप करने के लिए एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, और उस पर्पस के लिए आपकी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक बड़े गोल को पाने के लिए उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे, और जैसे ही आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे, अल्टीमेटली आपका बड़ा गोल भी अचीव हो जाएगा। यू शुड हैव क्लियर विजन्स फॉर योर बिगर गोल्स। फोर्थ पॉइंट इज होप। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक होता है वो सोचता है कि अगर मैं आपकी बार फेल भी हो गया तो कोई नहीं, मैं इसे सीखूंगा और नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगा। और जो पेसिमिस्ट बंदा होता है वो हमेशा फेल होने के बाद दूसरों को ब्लेम डालता है। जिन लोगों के पास ग्रिट होती है वो हमेशा लाइफ में हाई ऑन ऑप्टिमिज्म होते हैं। तो दोस्तों, ये थे 4 पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में ग्रिट डेवलप कर सकते हो। हमें हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके किसी भी फील्ड में हरा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।